Hello children, in this video you will get to know how we can add rows in a data frame और how we can delete rows from a data frame. Okay? तो आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि आप कैसे डेटा फ्रेम में रोज को ऐड कर सकते हो और कैसे आप उनको डेटा फ्रेम से डिलीट कर सकते हो. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. टू ऐड न्यू रोज इन अ डेटा फ्रेम, अगर आपको डेटा फ्रेम में क्या करना है, रोज को ऐड करना है. फाइन. तो यहाँ पे हमने एक डेटा फ्रेम लिया है DF having columns name, stood class, section and marks. Okay, and having 7 rows. राइट तो इस डेटा फ्रेम को हमने क्रिएट किया है. अब हम देखेंगे कि कैसे इस डेटा फ्रेम के अंदर, DF डेटा फ्रेम के अंदर हम और रोज को ऐड कर सकते हैं. ओके, फर्स्ट मेथड, अब हम लोग फर्स्ट मेथड को यूज करेंगे. फर्स्ट मेथड क्या है, हेयर वी आर यूजिंग अपेंड फंक्शन. हम अपेंड फंक्शन का यूज कर रहे हैं. अपेंड फंक्शन क्या करेगा, ज्वाइन करेगा न्यू रो को, ऐड करेगा न्यू रो को एट द एंड ऑफ द डेटा फ्रेम, मतलब एज अ लास्ट रो ऑफ द डेटा फ्रेम. देखो, एड द न्यू रो ऑफ कंटेंट इनटू अ डेटा फ्रेम. अपेंड क्या करता है, अपेंड ज्वाइन करता है डेटा को. राइट, अपेंड फंक्शन हमेशा ज्वाइन करता है डेटा को. तो यहाँ पे हम न्यू रो को ऐड करने के लिए इन द एंड ऑफ इन डेटा फ्रेम, और यू कैन से वी वांट टू ऐड अ न्यू रो एज अ लास्ट रो, तो हम कौन से फंक्शन का यूज कर रहे हैं, अपेंड फंक्शन का यूज कर रहे हैं. फाइन. इन डेटा फ्रेम डॉट अपेंड फंक्शन वी कैन पास अ डिक्शनरी ऑफ की वैल्यू पेयर्स. राइट, अब हमें क्या करना है, एक रो क्रिएट करनी है. ओके, तो हम रो क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, अपेंड फंक्शन के अंदर डिक्शनरी को पास करेंगे. ठीक है, जहां पे कॉलम नेम क्या होगा, कीज, एंड जो की वैल्यू होगी वो क्या होगी, उस पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यूज होंगी. अंडरस्टूड. देखो, इसको एग्जाम्पल से मैं बताती हूँ. लेट्स एड अ न्यू रो इन अवर डेटा फ्रेम बाय पासिंग डिक्शनरी. ओके, अब क्या है, हमारा डेटा फ्रेम क्या है, DF. जो हमारा डेटा फ्रेम है, ओरिजिनल डेटा फ्रेम है, वो DF है. इक्वल्स टू DF डॉट अपेंड. अब देखो, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है कि हम किसके अंदर न्यू रो ज्वाइन कर रहे हैं, हम DF के अंदर ही न्यू रो को ज्वाइन कर रहे हैं. और न्यू रो ज्वाइन करने के बाद, अपेंड करने के बाद, इसको जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम है उसमें क्या करना है, हमें असाइन करना है. ठीक है, वो एडिशन हमें न्यू रो में, सॉरी, वो एडिशन हमें डेटा फ्रेम के अंदर डालना है, तो हम इसको असाइन कर देंगे. जो भी अपेंड होगा वो हम डेटा फ्रेम के को असाइन कर देंगे, दे देंगे. ओके, तो DF डॉट अपेंड, अपेंड फंक्शन में आपने क्या किया, अपेंड फंक्शन में आपने की वैल्यू पेयर्स दिया. ठीक है, आपने किसका यूज किया, यू आर पासिंग अ डिक्शनरी. ओके, यू आर पासिंग न्यू रो एज अ डिक्शनरी. फाइन. अब यहाँ पे देखो, कॉलम नेम हमने कीज लिए, और ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो डेटा फ्रेम की कॉलम्स नेम्स हैं वही आपको लेने हैं. अगर आप डिफरेंट लोगे तो वो ऐड नहीं होगी रो. फाइन. तो डेटा फ्रेम की कॉलम नेम है नेम्स, तो हमने फर्स्ट जो की ली है वो नेम्स ली है, और अपनी उसमें वैल्यू दे दी माहिरा. फाइन. सेकंड हमने लिया है स्टूड क्लास की, और उसकी वैल्यू दे दी है 10. सेक्शन, ओके, की एंड वैल्यू B. मार्क्स आपका की है एंड वैल्यूज की है 70. तो आपने क्या किया, की वैल्यू पेयर को डिक्शनरी फॉर्म में आपने पास किया है. ओके, राइट. यहाँ पे हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो आपके कीज के जो नेम है वो सेम होने चाहिए कॉलम नेम्स के तरह. ठीक है, क्योंकि अगर आप डिफरेंट दोगे तो रो ऐड नहीं हो पाएगी. फाइन. राइट. अब ये हमारी जो डिक्शनरी थी वो एज अ रो, ओके, अपेंड हो जाएगी डेटा फ्रेम में, और उसको हमने असाइन कर दिया ओरिजिनल डेटा फ्रेम में. फाइन. अब देखो, हमने यहाँ पे एक पैरामीटर और दिया है, इग्नोर इंडेक्स इक्वल्स टू ट्रू. फाइन. अब यहाँ पे इग्नोर इंडेक्स क्यों दिया है, पासिंग इग्नोर इंडेक्स ट्रू इज नेसेसरी वाइल पासिंग डिक्शनरी और सीरीज. अगर हम डिक्शनरी या सीरीज से क्या क्रिएट कर रहे हैं, डेटा फ्रेम की रोज बना रहे हैं या कॉलम्स बना रहे हैं, ठीक है, तो हमें इग्नोर इंडेक्स को ट्रू देना जरूरी है. अदरवाइज टाइप एरर विल कम. अगर आप नहीं दोगे तो क्या आ जाएगा, टाइप एरर आ जाएगा. फाइन. तो यहाँ पे क्या है, इग्नोर इंडेक्स इक्वल्स टू ट्रू मीन्स यहाँ पे इंडेक्स को इग्नोर करके रो को ऐड किया जा रहा है. फाइन. अब देखो, जब आपने प्रिंट DF डेटा फ्रेम को प्रिंट कराया तो क्या होगा, आपकी जो आपने रो ऐड की थी महिरा, ठीक है, उसकी क्लास, स्टूडेंट क्लास 10, सेक्शन B एंड मार्क्स 70, ये ऐड हो गया है. लेकिन एक चीज और नोटिस करोगे आप, यहाँ पे जो इंडेक्स वैल्यू थी
ओरिजिनल डेटा फ्रेम की वो चेंज हो चुकी है, वो अब क्या होगी, डिफॉल्ट इंडेक्स वैल्यू आ गई है रोज की 0 1 2 3 4 लाइक दिस। फाइन, समझ आया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अपेंड मेथड की हेल्प से अपेंड की है रो को डेटा फ्रेम में, मतलब उसको ज्वाइन किया है डेटा फ्रेम में। फाइन, ओके। और अपेंड अपेंड में आप किसको पास किया है, आपने डिक्शनरी जो आपको रो ऐड करनी थी, ओके, उसकी वैल्यूज आपने एज अ डिक्शनरी पास की है। फाइन, अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। डू नॉट फॉरगेट टू असाइन द अपेंडिंग ऑफ न्यू रो टू द एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम। ये अभी मैंने बताया कि जो आप ये जो आपने कमांड यूज किया है इसको आप असाइन जरूर करोगे ओरिजिनल डेटा फ्रेम में, नहीं तो क्या होगा, असाइन नहीं करोगे तो ओरिजिनल डेटा फ्रेम में ऐड नहीं होगी रो। Right now the index of data frame df is not same as original data frame because ignore index is passed as true in the append function। तो यहाँ पे मैंने ये चीज अभी आपको बताई है कि जब आपने इग्नोर इंडेक्स ट्रू किया है तो क्या हुआ है, इंडेक्स इग्नोर हो गया है। ओके, तो अब ओरिजिनल इंडेक्स नहीं आया है, डिफॉल्ट इंडेक्स आया है रिजल्ट में। Also for columns which were not present in the dictionary NaN value is added। okay, अगर मान लो आपने जो डिक्शनरी पास की है उसमें आपने एक या दो कॉलम्स एज अ की वैल्यू नहीं लिए, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे एक सेक्शन और होता है एज, और मैंने यहाँ पे एज को डिफाइन नहीं किया, एज की ना तो की लिए ना वैल्यू लिए। ओके, तो एज का कॉलम खाली आ जाएगा, वहां पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, NaN नॉट, ओके, वहां पे NaN वैल्यू ऐड हो जाएगी। फाइन, now passing ignore index is equals to true is necessary while passing dictionary or series, otherwise type error will come। ये मैंने आपको बताया है कि अगर आप एज अ डिक्शनरी और एज अ सीरीज डेटा क्या कर रहे हो, पास कर रहे हो अपेंड फंक्शन में, तो आपको इग्नोर इंडेक्स ट्रू लेना है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, टाइप एरर आ जाएगी। ओके, now we have second method to add row in a data frame। okay, second method देखते हैं, to add a new record with the log function। okay, consider the following data frame df। अब हम यहाँ पे किसका यूज करें, हम log फंक्शन का यूज करें। ओके, राइट, हमारे पास डेटा फ्रेम डीएफ है, यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज योर डेटा फ्रेम डीएफ। ओके, जहाँ पे आपके कॉलम्स है नेम्स, स्टूड, क्लास, सेक्शन एंड मार्क्स, राइट, एंड वी हैव 7 रिकॉर्ड्स। राइट, अब हम यहाँ पे किसका यूज करें, लॉग फंक्शन का यूज करें। ओके, डीएफ डॉट लॉग, और लॉग के अंदर आप क्या दे रहे हो, आप दे रहे हो रो इंडेक्स, रो इंडेक्स, या फिर आप बोल सकते हो रो लेबल या रो नेम। फाइन, तो हम 108 यहाँ पे हमने क्या दिया है, रो इंडेक्स दिया है। फाइन, और रो इंडेक्स को हमने असाइन किए वैल्यूज। यहाँ पर देखो, फर्स्ट है आपका नेम दीप्ति, देन स्टूडेंट क्लास 12, ओके, सेक्शन ए एंड मार्क्स 95। अब आपको यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जो आपने वैल्यूज असाइन की हैं वो अकॉर्डिंग टू द कॉलम्स नेम्स होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट आपको नेम देना है, फर्स्ट आप क्लास नहीं दोगे या सेक्शन नहीं दोगे। ओके, आपको इसको कंसीडर करके ही वैल्यूज एज अ लिस्ट असाइन करनी है। फाइन, तो हमने क्या किया, लॉग फंक्शन में आपने डिफाइन किया रो लेबल, और यू कैन से रो इंडेक्स, आपने रो इंडेक्स दिया कि किस इंडेक्स पर आप वैल्यू असाइन करना चाहते हो, तो आपने 108 रो इंडेक्स पर वैल्यूज को असाइन कर दिया। फाइन, तो ये कहाँ पे जाके ऐड हो जाएंगी, डेटा फ्रेम में जाके ये ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, here we are adding a new row as a list। हमने एक न्यू रो को एज अ लिस्ट ऐड किया है by mentioning the index value for the log method। ओके, कैसे, log method या log function, आप कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हो। हमने क्या किया है, उसके log फंक्शन के अंदर इंडेक्स स्पेसिफाई किया और उस इंडेक्स को वैल्यूज क्या दी, उस इंडेक्स को हमने वैल्यू असाइन कर दी एज अ लिस्ट। वेरी सिंपल। ओके, आउटपुट, अब आउटपुट में देखो यहाँ पे एक न्यू रो ऐड हो गई है जिसका इंडेक्स है 108, नेम दीप्ति, क्लास 12, सेक्शन ए एंड मार्क्स 95।
अंडरस्टूड। तो सेकंड मेथड क्या है, बाय विद द हेल्प ऑफ लॉग फंक्शन वी आर असाइनिंग अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज टू द न्यू रो इंडेक्स, ठीक है। ओके, नाउ मेथड 3, to replace an existing record at a specific index in the data frame with the log function। अब यहाँ पे हम क्या करें, हमने मेथड 1 एंड मेथड 2 में देखा कि हम कैसे रो को ऐड कर सकते हैं, फाइन। नाउ अगर हम चाहते हैं किसी रो का जो डेटा है या जो वैल्यूज है वो चेंज हो जाए, फाइन, वो आप कैसे करोगे, उसको रिप्लेस कैसे करोगे, उसके उस यहाँ पे उसको रिप्लेस करने के लिए हम लॉग फंक्शन का यूज करें। यहाँ पे df क्या है, डेटा फ्रेम का नेम डॉट लॉग, ओके। एंड लॉग में आप क्या आप इंडेक्स दोगे, ओके, ओके। वो इंडेक्स उस रो का इंडेक्स जिसकी वैल्यू आप न्यू वैल्यू से रिप्लेस करना चाहते हो, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास 103 रो इंडेक्स है, राइट, जिसको मैंने लॉग फंक्शन के अंदर क्या स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिया है, फाइन। इसकी वैल्यूज देखो, ओरिजिनल वैल्यूज जो इसकी वैल्यूज थी वो अमन 11b65 थी, राइट। उसके प्लेस पे मैंने डिफरेंट वैल्यूज ले लिए एज अ लिस्ट, फाइन। और ये लिस्ट मैंने इसको असाइन कर दिया लॉग फंक्शन को, ओके, फाइन। तो यहाँ पे लॉग फंक्शन की हेल्प से न्यू वैल्यू असाइन हो जाएंगी 103 इंडेक्स पर, रो इंडेक्स पर, ओके। आपने इसके बाद क्या किया, डीएफ को प्रिंट करा दिया। नाउ वी कैन सी द रिजल्ट, यहाँ पे देखो पहले 103 पे अमन 11b65 था, अब आप 103 रो इंडेक्स पे देखोगे न्यू वैल्यूज आ गए, विशाखा 10a50, फाइन। तो सिंपली रिप्लेस हो गया, सिंपली आपने क्या किया, डेटा फ्रेम के लॉग फंक्शन का यूज किया है। लॉग फंक्शन में आपने रो इंडेक्स, जिस भी रो इंडेक्स की वैल्यूज आपको चेंज की है वो आपने स्पेसिफाई किया और उस रो इंडेक्स पर आपने न्यू वैल्यूज को असाइन कर दिया। असाइन का मीनिंग क्या होता है, जब आप इक्वल साइन इक्वल्स साइन का यूज करते हो या फिर आप इसको बोलोगे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हो, तो वो क्या करता है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज को राइट हैंड साइड की में असाइन कर देता है, फाइन। तो यहाँ पे ये जो इक्वल्स टू है वो क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है जो वैल्यूज को असाइन करता है, फाइन। तो यहाँ पे हमारा 103 रो इंडेक्स पर न्यू वैल्यूज असाइन हो गई है और यू कैन से रिप्लेस हो गई है। Now we have method 4, to replace an existing record at a specific location in the data frame। अगर हमें किसी भी specific location पर data frame की किसी भी specific location में record को change करना है, वहां पे हम ilog function का भी use कर सकते हैं, fine। जैसे data frame dot ilog, ilog में आपने क्या दिया, index दिया है, index 3। तो यहाँ पे हमारा index 3 कौन सा है, this is 0 index, okay, then 2, then सॉरी 1 देन 2 एंड देन 3, ठीक है। तो हमारा इंडेक्स 3 कौन सा है, 104, राइट। हमने रो इंडेक्स दिया यहाँ पे और रो इंडेक्स 3 पर हमने न्यू वैल्यूज को असाइन कर दिया, नेहा 12 डी एंड 60। तो पहले यहाँ पे क्या था, स्नेहा 10 सी 80, फाइन। अभी आपने न्यू वैल्यूज को असाइन कर दिया है। नाउ वी विल सी द आउटपुट। देखो रो इंडेक्स 104 पे आपका न्यू वैल्यूज आ गए, नेहा 12 डी एंड 60, फाइन। आपने क्या किया, आईलॉग फंक्शन की हेल्प से न्यू वैल्यूज को असाइन कर दिया एट द रो इंडेक्स 3, ओके, ओके। यहाँ पे देखो, द डेटा फ्रेम आईलॉग मेथड अलाउज अस टू ऐड अ न्यू रो एज अ लिस्ट। डेटा फ्रेम का आईलॉग मेथड हमें क्या करता है, एक न्यू रो हम उसमें ऐड कर सकते हैं एज अ लिस्ट बाय मेंशनिंग द इंडेक्स पोजीशन फॉर द आईलॉग मेथड, ओके। आपको जिस इंडेक्स पर रो इंडेक्स पर न्यू डेटा आपको रिप्लेस करना, न्यू डेटा आपको वहां पे ऐड करना है, वहां उस इंडेक्स को आप स्पेसिफाई करोगे आईलॉग फंक्शन में और एज अ लिस्ट डेटा को असाइन कर दोगे, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया है, सिंपल, ओके, ओके। अभी हमने किया कि हम रोज को कैसे ऐड कर सकते हैं डेटा फ्रेम में। नाउ वी विल डू, हम रोज को कैसे डिलीट कर सकते हैं डेटा फ्रेम से, ओके। टू डिलीट रोज फ्रॉम अ डेटा फ्रेम वी कैन यूज इंडेक्स लेबल टू डिलीट और ड्रॉप रोज फ्रॉम अ डेटा फ्रेम। तो ये क्या कह रहा है, हम इंडेक्स लेबल्स मतलब इंडेक्स का यूज कर सकते हैं, रोज की इंडेक्स का यूज कर सकते हैं रोज को डिलीट करने के लिए, ओके।
if label is duplicated then multiple rows will be dropped. अगर इंडेक्स रिपीट हो रहा है तो क्या होगा, सेम इंडेक्स की रोज क्या होंगी, मल्टीपल रोज डिलीट हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, इंडेक्स में अगर मैं वर्ड यूज करती हूँ इंडेक्स या रो नेम या फिर यूज करती हूँ रो लेबल, तो ये इन सबका मीनिंग सेम होता है। फाइन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटस ऑफ द डेटा फ्रेम बिफोर वी प्रोसीड विद द डिलीशन ऑफ द रोज। यहाँ पे हम डेटा फ्रेम डीएफ ले रहे हैं, फाइन, जिसमें से हम क्या करेंगे, रोज को डिलीट करेंगे। यहाँ पे देखो, आप देखो कॉलम्स एंड नेम्स, स्टूड क्लास, सेक्शन एंड मार्क्स, एंड वी हैव 8 रिकॉर्ड्स हियर। ओके, नाउ मेथड 1, बाय यूजिंग द ड्रॉप फंक्शन, हम ड्रॉप फंक्शन का यूज करके डेटा फ्रेम से रोज को डिलीट करेंगे। फाइन, बाय गिविंग स्पेसिफिक और मल्टीपल रो लेबल, अब ड्रॉप फंक्शन के अंदर कोई भी एक रो लेबल या फिर कोई मल्टीपल रो लेबल्स देकर, मतलब मल्टीपल रो इंडेक्स देकर हम क्या कर सकते हैं, रोज को डिलीट कर सकते हैं। Fine. The parameter in place equals to true will drop the row of the data frame permanently. ये हम पहले भी कर चुके हैं। अगर आप पैरामीटर इन प्लेस की वैल्यू ट्रू देते हो तो क्या होगा, वो रो और वो रिकॉर्ड परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, वो दोबारा ओरिजिनल डेटा फ्रेम में अपीयर नहीं होगा। ओके, अदरवाइज it would do so temporarily. By default वैल्यू ऑफ इन प्लेस इज फॉल्स। ठीक है, तो अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो क्या होगा, जो आपने डिलीट किया है रो, वो ओरिजिनल डेटा फ्रेम में फिर से अपीयर हो जाएगी, फिर से आ जाएगी। फाइन, मतलब जो रिजल्ट आएगा उसमें तो डिलीट होगी, बट ओरिजिनल डेटा फ्रेम में कोई चेंज नहीं होगा, वो रो डिलीट नहीं होगी। तो यहाँ पे हम इन प्लेस को ट्रू देंगे। और बाय डिफॉल्ट अगर हम इन प्लेस की वैल्यू नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स ही होती है। ओके, फॉल्स होती है, मतलब जो आप जो भी रो डिलीट कर रहे हो, वो रिजल्ट एक पर्टिकुलर कमांड के रिजल्ट में तो वो रो नहीं आएगी, बट जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम होगा उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, उसमें वो रो एज इट इज रहेगी। फाइन, तो यहाँ पे हम कमांड देखते हैं, डीएफ डेटा फ्रेम के ड्रॉप फंक्शन के अंदर हमने पास कर दिया रो लेबल। रो लेबल कह सकते हो या आप रो इंडेक्स कह सकते हो, 106 दिस वन। ठीक है, और हमने इन प्लेस को भी कर दिया ट्रू, इन प्लेस को ट्रू कर दिया तो ये रो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। फाइन, तो यहाँ पे देखो 106 कर दिया, तो नाउ आप आउटपुट देखेंगे, यहाँ पे देखो 106 जो था हमारा रिकॉर्ड वो डिलीट हो चुका है completely. Here row having index label और index value as 106 has been deleted. Okay, तो ड्रॉप फंक्शन का यूज करके हमने क्या किया है, वन रो को डिलीट किया है। ओके, if we want to delete more than one row, pass the index labels as a list in the drop method. अगर हम चाहते हैं एक से ज्यादा रो को डिलीट करना तो हम क्या करेंगे, ड्रॉप फंक्शन के अंदर लिस्ट ऑफ इंडेक्स लेबल्स पास कर देंगे, मतलब वो उस रो का इंडेक्स पास कर देंगे एज अ लिस्ट, जो जो हम डिलीट करना चाहते हैं। फाइन, तो यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं, डीएफ डेटा फ्रेम का नेम है डॉट ड्रॉप, ड्रॉप के अंदर हमने लिस्ट पास कर दी है इंडेक्स की 107 108 107 108, और इन प्लेस पैरामीटर की वैल्यू दे दी ट्रू, तो जिससे क्या होंगे, ये दोनों रिकॉर्ड्स परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे। राइट, नाउ हमने अब डीएफ को प्रिंट करा दिया, लुक एट द आउटपुट, दोनों के दोनों रिकॉर्ड्स 107 और 108 क्या हो गए, डिलीट हो गए। फाइन, तो ड्रॉप फंक्शन में आप अगर चाहते हो एक से ज्यादा रोज डिलीट हो तो उनको एज अ लिस्ट आप ड्रॉप फंक्शन के अंदर पास कर दोगे। नाउ मेथड 2, फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया था, ड्रॉप के अंदर पास किया था डायरेक्टली रो लेबल, मतलब रो का नेम 101 102 103 लाइक दिस। फाइन, अब हम यहाँ पे रो का नेम नहीं लेके रो का इंडेक्स दे रहे हैं। फाइन, तो कैसे, बाय गिविंग रो इंडेक्स और इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किया डीएफ डॉट ड्रॉप, और ड्रॉप फंक्शन के अंदर हमने पास कर दिया इंडेक्स, डीएफ डॉट इंडेक्स, और जो भी इंडेक्स आप लेना चाहते हो, यहाँ पे हमने इंडेक्स लिया है 2, तो इंडेक्स 2 कौन सा होगा, 0 1 एंड 2। ओके, जिसका रो लेबल क्या है 103, तो हमने रो लेबल ना लेके रो इंडेक्स लिया है 10 इंडेक्स लिया है इसका 2। फाइन, और इन प्लेस कर दिया ट्रू, तो कौन सी रो हमारी डिलीट हो जाएगी, 103 लेबल वाली हमारी रो डिलीट हो जाएगी। आप यहाँ पे देखो रिजल्ट में 101 102 आया है, 103 डिलीट हो गया, 104 एंड 105। अंडरस्टूड। सेकंड मेथड में हमने क्या किया है, इंडेक्स स्पेसिफाई किया है। ओके, डायरेक्ट रो लेबल नहीं स्पेसिफाई किया, इंडेक्स स्पेसिफाई किया है, डीएफ डॉट इंडेक्स, और जो भी आपको इंडेक्स रो इंडेक्स डिलीट करना है वो आपने यहाँ पे
दे दिया है। ओके, ऐसे ही आपको क्या जो मेथड 3 है वो क्या है, बाय गिविंग रेंज ऑफ इंडेक्सेस, आप इंडेक्सेस की रेंज भी दे सकते हो। ठीक है, तो एक साथ मल्टीपल रोज डिलीट हो जाएंगी। जैसे हमने क्या किया, df डॉट ड्रॉप, ड्रॉप फंक्शन के अंदर आपने पास किया df डॉट इंडेक्स, और इंडेक्स के अंदर आपने दे दी रेंज। तो रेंज में क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू नहीं है, तो ये कहाँ से माना जाएगा, जीरो इंडेक्स से माना जाएगा, जीरो इंडेक्स टिल 3 - 1 2। ओके, एंडिंग इंडेक्स इज ऑलवेज -1, तो ये जीरो से लेकर 2 क्या होगा, इंडेक्स वैल्यू लेगा। तो जीरो हमारी ये है, ओके, 1 हमारा ये है, एंड 2 हमारा ये है। तो आपकी कौन कौन सी रोज डिलीट होंगी, 101 वाली, 102 एंड 104 आपकी डिलीट हो जाएगी। और इन प्लेस हमने ट्रू दिया, दैट मीन्स ये परमानेंटली डिलीट हो जाएंगी। राइट, अब आप रिजल्ट देखो, आपके पास सिर्फ 1 रो यहाँ पे आई है, जो रह गई है 105। अंडरस्टूड। तो हमने क्या किया है, ड्रॉप फंक्शन के अंदर रेंज ऑफ इंडेक्सेस की हेल्प से हमने मल्टीपल रोज को एक साथ डिलीट कर दिया है। फाइन। Okay children, now we will meet in next video with next topic of data handling using pandas 1. Keep studying, be safe, be happy, all the best for your exams, and subscribe my channel for more useful videos.